Hello, sir. Hello, ma'am. How are you? How are you, Aftab? Yeah, I'm absolutely fine, sir and ma'am. तो मैम मेरा क्वेश्चन एक ये है कि सर आपसे दोनों लोगों से कि अभी तक आप सर्विस में हैं और गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो मिले हैं उसी में रहते हुए आए हैं। तो अभी अक्टूबर नवंबर में आपका रिटायरमेंट है। तो जैसा आप लोगों ने सोचा था तो अपने खुद के घर में अब रहेंगे आकर के, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी और जब रहना शुरू करेंगे तब? आपने बड़ा एक ना सेंटिमेंटल और बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी। अब मेरी सर्विस ख़त्म होने वाली है। अबाउट मोर दैन 3.5 डिकेड्स नेशन के सर्विस में डालने में हमारे सर्विस में एक बड़ी पिक्यूलियर बात होती है कि हर 2 साल में हम अपना पूरा घर सिर पे उठा के घूमते रहते हैं। जी, राइट। तो ये पहली बार ऐसा होगा कि जिस घर में हम आएंगे रिटायरमेंट के बाद, अब नेक्स्ट जो शिफ्टिंग है हमारी वो परमानेंट होगी। और ऐसे खुशी के माहौल पे कहने में थोड़ा खराब तो जरूर लगता है, लेकिन अब ये घर हमारा रहने और मरने के लिए भी है। अब जो कुछ भी होगा रिटायरमेंट के बाद बस यही घर में है। तो ये हमने एक सपना देखा था कि हमारा घर, अपना घर कैसा हो। तो जो कुछ हमारा सपना था उसको पूरी तरह से आज पूर्ण रूपेण साकार होते हुए हमने देख लिया। और सपना तो हमारा था, लेकिन इसमें मेहनत और जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस इसको बनाने में, इसको साकार करने में, वो पूरी तरह से वननेस इंफ्रा की थी। और उसके लिए हम दोनों आपका हार्दिक तौर पे आभार व्यक्त करते हैं। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि सपोज अगर किसी को घर बनाना है, इनफैक्ट क्योंकि मेरा मानना है कि एक ज़िंदगी में एक ही बार अपने फैमिली के लिए घर बन पाता है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनको घर खुद बनाना चाहिए या किसी प्रोफेशनल कंपनी को घर बनाने के लिए दे देना चाहिए? ये देखिए, मैं पहले अपने एग्जांपल लूँगा। पहली बात तो हर आदमी के पास इतना नॉलेज नहीं होता है, इतना टेक्निकल नॉलेज और उसकी बारीकियों का ज्ञान इतना नहीं होता कि वो अपने आप घर बना ले। और दूसरा, खास तौर पे यदि वो सर्विस में है तो मैं तो इसको नामुमकिन मानता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि आप कैसे 24 घंटे खड़े होके बनाएंगे। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था उसमें मैं बिल्कुल क्लियर था। मैंने पहले बहुत सर्वे किया, बहुत लोगों से पूछा, और जब मुझे ये नाम एक पता चला तो फिर मैंने इंडिविजुअली, मुझे याद है गौरव के साथ मैंने मीटिंग की थी जी। और उसमें मैं सुनने से या बताने से ज़्यादा कंपनी को भांफने की कोशिश कर रहा था, और मुझे बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि दिस इज द राइट चॉइस। और उसके बाद से जो मैंने डिसीजन लिया है तो देयर आफ्टर देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, कन्विंस्ड हूँ कि पर्टिकुलरली यदि आप सर्विस में हैं और पर्टिकुलरली यदि आपको अपना एक जो सो कॉल्ड ड्रीम हाउस बनाना है जी, तो किसी एक अच्छी कंपनी की मदद जरूरी है। मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने भी एक ड्रीम सोचा होगा एक कि जब मैं हम घर में शिफ्ट होंगे तो घर ऐसा होना चाहिए, और आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी रही होंगी कि मुझे ये चीज़ इस तरह से चाहिए या फिर इस पार्ट में मेरा ये सजेशन है वो ऐसा हो। तो हम लोग मतलब वंस इंफ्रा की टेक्निकल टीम और डिज़ाइन टीम की तरफ से हम लोग कितना फुलफिल किया है उस चीज़ को? मैम, आई एम अ वर्गो। बहुत मुश्किल होता है वर्गो को खुश करना। परफेक्शनिस्ट होते हैं और लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं। तो एक्चुअली मैंने जितना सोचा था ऐसे लग रहा है कि इट्स जस्ट परफेक्ट। सपनों का घर हकीकत का घर बना दिया आपने, उसके लिए थैंक यू। और मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरे हस्बैंड ही नोज बेटर, बट जो दिख रहा है सामने मुझे उससे मतलब है, दैट इज ब्यूटीफुल। Thank you so much and many congratulations for your dream home. Thank you very much. Thanks to every member of Oneness.